हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ सामाजिक अध्ययन के टॉप 100 प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए, बी और सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। तो कौन से कथन सही है ये बताने हैं। तो इसमें ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है, तीनों ही गलत है, इसलिए चौथा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। पहला विकल्प है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, दूसरा विकल्प है नर्मदा एवं ताप्ती, तीसरा विकल्प है महानदी एवं गोदावरी और चौथा विकल्प है कृष्णा एवं कावेरी। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। यही नदियां हैं जो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, मध्य मंडल। अगला प्रश्न है, आतपन का संबंध है। पहला विकल्प है वायु दाब के साथ, दूसरा है मौसमी पवनों के साथ, तीसरा विकल्प है सूर्य ऊर्जा के साथ और चौथा है बहिर्मंडल और उसमें उड़ने वाली गैसों के साथ। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, सूर्य ऊर्जा के साथ। अगला प्रश्न है, उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इनका मिलान करना है। तो इसमें ए का है तीसरा, बी का है चौथा, सी का है दूसरा और डी का है पहला। तो इसमें देखेंगे कौन सा विकल्प सही है। ए का तीसरा इसमें है, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो इसमें दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। कथन ए है, सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। दूसरा कथन है, सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं। तो इसमें कथन ए भी सही है और कथन बी भी सही है, इसलिए इसका सी विकल्प सही है। ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है, डॉल्फिन के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के आलावड़ जल में डॉल्फिन पाई जाती है। दूसरा है, डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। तीसरा है, डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। तो इस प्रश्न में तीनों कथन सही है। ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, इसलिए इसका पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किन का मिश्रण है। पहला विकल्प है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है मीथेन और नाइट्रोजन, तीसरा है मीथेन और हाइड्रोजन और चौथा है मीथेन और हीलियम। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस प्रश्न में ए गलत है लेकिन बी सही है। ए गलत, बी सही, इसलिए इसका पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, इसका पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। पहला विकल्प है खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन,
दूसरा है कोयला, ईंधन, बायोगैस, तीसरा है जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, और चौथा है परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करें। तो इसमें सभी सुमेलित ही हैं। पहले का ए का पहला है, बी का दूसरा है, सी का तीसरा है और डी का चौथा है। तो इसलिए इसमें ए का पहला, बी का दूसरा, सी का पहला विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, कथन ए, लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। अब इनमें से बतानी है कौन से कथन सही है कौन गलत है। तो इसमें ए और बी दोनों सही हैं और ए का कारण भी है, ये कारण है ए का, और इसका तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, पुरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है। वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, ये केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं, ये समुद्र और नदी तल में कभी नहीं पाए जाते। सही बताना है, तो इसमें केवल ए सही है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे पत्थर की मोहरें, पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र, लोहे से बनी तकनियाँ, सोने से बने बर्तन। तो इसमें ए सही है, पत्थर की मोहरें बनाते थे और सोने के बर्तन बनाते थे। ए और डी सही है, इसलिए इसका दूसरा विकल्प। अगला प्रश्न है, एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा हड्डियों की संरचना, कंकालों के साथ मिले आभूषण, कंकालों के आकार, कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन। तो महिला का कंकाल पहचानना है तो हड्डियों की संरचना और कंकालों के साथ मिले आभूषण, ए और बी। तो इसमें दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रारंभ काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। इनको आरोही क्रम में सजाना है। तो ये चारों आरोही क्रम में ही सजे हैं, ए बी सी डी, से इसका पहला विकल्प सही है। आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। अब इनको अवरोही क्रम में सजाना है तो सबसे पहले आएगा सी 1 नंबर पे, फिर आएगा डी, फिर आएगा ए और फिर आएगा बी। तो सी डी ए बी यानी इसका तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। तो इस प्रश्न में ए और बी दोनों सही है, लेकिन ए का सही स्पष्टीकरण भी नहीं है, इसलिए इसका चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। उनके विचारों से लोग सहमत होते थे। बताना है कौन से सही है। तो इसमें ए सही है लेकिन बी गलत है। पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह कुल के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी, जो कि विद्वान धार्मिक रीति और मतदानता पर बल देते हैं, वे अक्सर कट्टर होते हैं। तो इसमें ए और बी दोनों सही हैं और ए का कारण है बी। अगला प्रश्न है,
दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया। कथन भी जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। तो इसमें पहला कथन गलत है और दूसरा सही है। तो ए गलत बी सही, इसलिए इसका दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह जफर के 1857 की बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। अब विकल्प बताने हैं, तो इसमें दोनों विकल्प सही हैं। तीसरा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। पहला विकल्प है, पंडित रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। प्राचीन ग्रंथों के नाम से सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली। विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया। और चौथा विकल्प है, प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। गलत विकल्प बताना है जो गलत है, तो इसमें चौथा विकल्प गलत है। प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया, ये विकल्प गलत है। अगला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य भारत के किस राज्य का हिस्सा था। पहला विकल्प है मध्य प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना राज्य था वो पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। आंध्र प्रदेश से विभाजित होकर तेलंगाना राज्य बना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। इसे विज्ञापक के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए। इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। तो इसमें ए सही है और सी सही है। तो ए और सी सही है, तीसरा विकल्प इसका सही है। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। पहला विकल्प है अंटार्कटिका, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा दक्षिण अमेरिका और चौथा अफ्रीका। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है, ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप बताना है, ये ऑस्ट्रेलिया है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं। पहला विकल्प है ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। दूसरा है ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि घटती जाती है। तीसरा है ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है। और चौथा है सूर्य के बहुत नज़दीक की ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं और सूर्य से बहुत अधिक दूर स्थित ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। तो यहाँ पे ग्राम पंचायत का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है, ये होगा प्रश्न। तो ग्राम पंचायत का चुनाव जो है वो 5 वर्षों के लिए किया जाता है। पहला विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, पुलिस थाने के प्रभारी का पद नाम क्या है। पहला विकल्प है स्टेशन हाउस अफसर, दूसरा है पुलिस अधीक्षक, तीसरा है अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी और चौथा विकल्प है होम इंस्पेक्टर। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, स्टेशन हाउस अफसर। अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाई गई 2005 के संशोधन में निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया। पहला विकल्प है अल्पसंख्यक समुदायों का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार, दूसरा है महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार, तीसरा है हिंदू समुदाय का विवाह संबंधी विशिष्ट कानून का अधिकार और चौथा है पुरुषों का तलाक के बाद मुआवजा देने की जिम्मेदारी से सुरक्षा का अधिकार। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है, महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है। पहला विकल्प है भारत के राष्ट्रपति, दूसरा विकल्प है संसद, तीसरा विकल्प है न्यायपालिका और चौथा विकल्प है अटॉर्नी जनरल। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, न्यायपालिका। अगला प्रश्न है,
अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? पहला विकल्प है दलित एवं अल्पसंख्यक, दूसरा विकल्प है अल्पसंख्यक एवं आदिवासी, तीसरा विकल्प है आदिवासी एवं दलित और चौथा विकल्प है केवल अल्पसंख्यक। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, आदिवासी एवं दलित। अगला प्रश्न है, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे कहा जाता है? पहला विकल्प है धर्मनिरपेक्ष, दूसरा विकल्प है उदारवादी, तीसरा विकल्प है गणतंत्रात्मक और चौथा विकल्प है संघवाद। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही है, संघवाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? पहला विकल्प है सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना, दूसरा विकल्प है न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। तो इस प्रश्न में ए और बी दोनों प्रोत्साहित करती है। अगला प्रश्न है, तवा बांध के क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए? पहला विकल्प है खेती करने का अधिकार, दूसरा है मछली पकड़ने का अधिकार, तीसरा उद्यान कृषि का अधिकार और चौथा है व्यावसायिक वन पालन का अधिकार। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है, मछली पकड़ने का अधिकार। अगला प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला विकल्प है भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले मतदान कर सकता था, दूसरा है स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया, तीसरा विकल्प है भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं और चौथा विकल्प है भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ। गलत कथन बताना है। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प इसका गलत है और गलत कथन बताना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है? विकल्प ए में है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, रविंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी और डी विकल्प है महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही है, महात्मा गांधी ने कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। अगला प्रश्न है, भारत में 4 पुरातात्विक स्थलों के नाम लिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर से दक्षिण दिशा में इन पुरा स्थलों की स्थिति का सही क्रम प्रस्तुत करता है? तो उत्तर से दक्षिण पूछा गया है, तो सबसे पहले होगा बुर्ज, फिर भीमबेटका, फिर हुलसगी और पय्यमपल्ली। तो इसमें डे वे सी और ए, डी बी सी ए, इसलिए इसका चौथा विकल्प सही है, डी बी सी ए। इस क्रम में ये आएंगे। अगला प्रश्न है, जो कालीन मूर्तियाँ लुप्त मोहन तकनीक से बनाई जाती थी, इस तकनीकी का अनुसरण करते हुए सबसे पहले प्रतिमा बनाने हेतु किस पदार्थ का प्रयोग किया गया था? पहला विकल्प है मिट्टी, दूसरा मोम, तीसरा विकल्प है पिघली हुई धातु और चौथा विकल्प है पकी मिट्टी। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है, मोम। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से कथन सुलह कुल के विचार के बारे में सब? पहला विकल्प है यह विचार नैतिकता, ईमानदारी, न्याय, शांति की व्यवस्था पर केंद्रित था। दूसरा है इस विचार के इर्द गिर्द शासन दर्शन बनाने का प्रयास किया गया। तीसरा है शासन के इस सिद्धांत का जहांगीर और शाहजहां ने पालन नहीं किया। तो इसमें तीनों कथन सही हैं, ए, बी और सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हड़प्पन मोहर के बारे में कौन सा कथन सही है? हड़प्पा संस्कृति के लोग पत्थरों से मोहर बनाते थे। मोहर सामान्यतः गोलाकार होती थी। मोहर में एक जानवर की आकृति गड़ी होती। तो कौन से सही है ये बताना है। तो इस प्रश्न में ई विकल्प सही है। ए और सी इसके कथन सही है। इसमें देख लीजिए, पहला सही है, सी सही है, बी गलत है, इसलिए इसका चौथा विकल्प सही है, ए और सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते?
वे आसपास के पौधों और फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। पेड़ और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे। वे एक जगह तलाश कर रहे थे जहां राज्य स्थापित कर सके। सही नहीं है पूछा गया है, मतलब गलत बताना है, तो इसमें बी विकल्प गलत है और गलत ही पूछा गया है। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? पहला विकल्प है राजा राम मोहन राय, दूसरा वीरेशलिंगम पंतनु, तीसरा विकल्प है स्वामी दयानंद सरस्वती और चौथा विकल्प है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है। सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, ज्योतिराव फुले ने अपनी किताब गुलामगिरी अमेरिका के लोगों को क्यों समर्पित की? विकल्प आगे हैं इसके। कुछ अमेरिकी नागरिक अधिकार सक्रियतावादियों ने इसके प्रशासन में आर्थिक मदद की। दूसरा विकल्प है इसके प्रकाशन से कुछ साल पहले अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। इस किताब में विस्तार से वर्णन किया गया कि कैसे अमेरिकी अश्वेतों ने नागरिक अधिकार आंदोलन लड़ा। और चौथा विकल्प है फुले ने यह किताब तब लिखी थी जब वे अमेरिका में एक अल्पकालिक भ्रमण पर गए थे। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही है। इसके प्रकाशन से कुछ साल पहले अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने बुलंद किया? पहला विकल्प है लाला लाजपत राय, दूसरा चित्तरंजन दास, तीसरा विकल्प है वल्लभ भाई पटेल और चौथा विकल्प है बाल गंगाधर तिलक। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही है, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, शुरुआत में महात्मा गांधी नमक आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के पक्ष में नहीं थे। निम्न में से किसने उन्हें महिलाओं को आंदोलन में जुड़ने की स्वीकृति देने के लिए मनाया? पहला विकल्प है अम्बाबाई, दूसरा पंडिता रमाबाई, तीसरा विकल्प है ताराबाई शिंदे और चौथा विकल्प है सरोजनी नायक। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही है, सरोजनी नायक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा गलत है ये बताना है। तो इसमें बी गलत और गलत बताना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित परतों में से वायुमंडल की कौन सी परत में उल्का पिंड जल जाते हैं? पहला विकल्प है समताप मंडल, दूसरा विकल्प है क्षोभ मंडल, तीसरा विकल्प है वायुमंडल और चौथा विकल्प है बहिर्मंडल। और इस प्रश्न में डी विकल्प सही है, बहिर्मंडल। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंध क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा क्यों प्राप्त करते हैं? पहला विकल्प है क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कम से कम वर्ष में एक बार सूर्य ठीक से के ऊपर होता है। दूसरा विकल्प है क्योंकि पृथ्वी ढकी हुई है। तीसरा विकल्प है पृथ्वी के घूर्णन के कारण और चौथा विकल्प है पृथ्वी की परिक्रमा करने के कारण। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कम से कम वर्ष में एक बार सूर्य ठीक से के ऊपर होता है। अगला प्रश्न है, कौन से शहर स्वर्ण चतुर्भुजी मार्ग द्वारा जुड़े हैं? तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता स्वर्ण चतुर्भुजी मार्ग द्वारा जुड़े हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश कामकाजी महिलाएं निम्नलिखित क्षेत्र में कार्य करते हैं। पहला विकल्प है कृषि कार्य, दूसरा चिकित्सीय पेशे में, तीसरा शिक्षण कार्य और चौथा निजी कंपनियों में। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, कृषि कार्य। अगला प्रश्न है, पुरुष की तुलना में घर में और घर के बाहर दोनों जगहों पर एक श्रमिक के रूप में महिला की स्थिति के रूप में निर्दिष्ट है। पहला दोहरा बोझ, दूसरा अधिभार, तीसरा दोहरा काम और चौथा अधि समय। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, दोहरा बोझ। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है। पहला विकल्प है सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा कानूनी और चौथा राजनीतिक। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है, कानूनी। अगला प्रश्न है, संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से किसके पास है?
पहला विकल्प है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका और चौथा संसद। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, न्यायपालिका। अगला प्रश्न है 2005 में न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की स्थिति का अध्ययन और जांच। पहला विकल्प है आर्थिक, दूसरा राजनीतिक, तीसरा सामाजिक और चौथा शैक्षिक। तो इसमें क्रम से बताना था, आधा इसका प्रश्न टाइप नहीं हो पाया है। तो पहले आर्थिक, दूसरे में आएगा सामाजिक और शैक्षिक, ये क्रम होगा इसका। अगला प्रश्न है सी ही कॉमन एरा शब्द का प्रयोग के स्थान पर किया जा सकता है। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही होगा, ए बी। अगला प्रश्न है प्राचीन तमिलनाडु में की बस्तियों को उर कहते थे। पहला व्यापारियों, दूसरा कुलीनों अभिजातों, तीसरा खेतिहरों किसानों और चौथा शिल्पकारों। प्राचीन तमिलनाडु में की बस्तियों को उर कहते थे। व्यापारियों, कुलीन अभिजातों, खेतिहर किसानों और शिल्पकारों। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है, खेतिहर किसानों। अगला प्रश्न है मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इसमें ए का होगा दूसरा, ए का दूसरा होगा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा, इसलिए इसका सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है उत्तराधिकार की सदायाद प्रथा का अर्थ है पसंदीदा पुत्र को अपने पिता की संपत्ति में विरासत मिलना। दूसरा विकल्प है ज्येष्ठ पुत्र को अपने पिता की संपत्ति में विरासत मिलना, सभी पुत्रों एवं पुत्रियों के बीच विरासत का विभाजन और सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही है, सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन। अगला प्रश्न है मराठी में लिखे भक्ति गीतों को इस नाम से जाना जाता है। पहला विकल्प है स्तोत्रम, दूसरा है भजनम, तीसरा प्रबंधम और चौथा अभंग। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही है, अभंग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती के लिए इस्तेमाल होता था। पहला है बीघा, दूसरा बेवड़, तीसरा बैगा और चौथा महल। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही है, बेवड़। अगला प्रश्न है किसने जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया। पहला विकल्प है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा विकल्प है खान अब्दुल गफ्फार खान, तीसरा विकल्प है वीर सावरकर और चौथा विकल्प है मौलाना आजाद। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही है, मौलाना आजाद। अगला प्रश्न है महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज है मैग्नीशियम, एल्युमिना, सिलिका, निकेल। तो इस प्रश्न के दो विकल्प छूट गए हैं, इसमें ए और सी सही है, मैग्नीशियम और सिलिका। अगला प्रश्न है किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। पहला शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, दूसरा टुंड्रा क्षेत्र, तीसरा शीत कटिबंधीय क्षेत्र और चौथा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है, टुंड्रा क्षेत्र। अगला प्रश्न है पवन के निक्षेपण को कहा जाता है। पहला विकल्प है नोएस, दूसरा है छत्रक सेल, तीसरा हेमोड और चौथा स्टेप। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, नोएस। अगला प्रश्न है जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे कहते हैं। पहला विकल्प डेल्टा, दूसरा तटबंध, तीसरा चाप झील और चौथा नदी मुहाना। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही है, नदी मुहाना। अगला प्रश्न है चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया निम्न में से किस खनिज के अग्रणी उत्पादक देश। पहला सीसा, दूसरा टिन, तीसरा निकल और चौथा जस्ता। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही है, टिन। अगला प्रश्न है सीढ़ी नुमा खेती में जमीन के छोटे टुकड़ों
के किनारों को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि फसल को कीटों से बचाया जा सके। दूसरा है पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे। तीसरा खाद ना बह जाए। और चौथा फसलों के बीच अंतर रखा जा सके। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही है, पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे। अगला प्रश्न है, नगर निगम में चुने गए सदस्यों को कहते हैं। पहला विकल्प है सीनेटर, दूसरा प्रतिनिधि, तीसरा अधिशासी कार्यपालक और चौथा पार्षद। तो नगर निगम में पूछा गया है, इसलिए डी विकल्प सही है, पार्षद। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है। पहला विकल्प है प्रधानमंत्री, दूसरा विकल्प है राष्ट्रपति, तीसरा विकल्प है राज्यपाल और चौथा विकल्प है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है, राज्यपाल। अगला प्रश्न है, भारत के किस तरह के श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया। बेगार, अनियमित, दिहाड़ी, असंगठित। नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चुनाव करें। तो इसका बी विकल्प सही है, केवल ए, ये वाला बेगार। अगला प्रश्न है, भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर रहने की मुख्य वजह है। पहला विकल्प है समुदायों की बड़ी संख्या, दूसरा है सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा, तीसरा है रियासतों को तुष्ट करना और चौथा है ब्रिटिश शासन के समय व्यवस्था की अच्छी जानकारी। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, समुदायों की बड़ी संख्या। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारत की संसद बनाते हैं। कौन भारत की संसद बनाती है। राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो संसद राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो ए, बी और टी सही है, इसलिए इसका डी विकल्प सही है, ए, बी और टी। अगला प्रश्न है, किसी समुदाय के गेटोआइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा होता है। पहला विकल्प है उसका बाकी समाज से अलगाव, दूसरा विकल्प है उनकी संस्कृति का विविधीकरण, तीसरा विकल्प है अल्पसंख्यकों का संरक्षण और चौथा विकल्प है उनका सामाजिक सशक्तिकरण। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, उसका बाकी समाज से अलगाव। अगला प्रश्न है, इनमें से किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो इसमें से किन के चारों ओर छल्ले होते हैं ये बताना है। तो इन ए, बी और सी, इन तीनों के ओर छल्ले होते हैं। ए, बी और सी सही है। नेपच्यून के चारों ओर छल्ले नहीं होते। यूरेनस मतलब अरुण, तो बृहस्पति, शनि और अरुण के चारों ओर छल्ले होते हैं। ए विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक थे। पहला विकल्प है ए.ओ. ह्यून, दूसरा है बदरुद्दीन तैयब जी, तीसरा विकल्प है रोमेश चंद्र दत्त और चौथा विकल्प है दादा भाई नौरोजी। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही है, दादा भाई नौरोजी। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय इस मानक यानोत्तर पर आधारित। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है, 82 अंश 30 मिनट पूर्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से उन क्षेत्रों की पहचान कीजिए जहां अतीत में आई अरबी और चीन के व्यापारियों के उल्लेखनीय सांस्कृतिक प्रभाव। पहला विकल्प है पंजाब और तमिलनाडु, दूसरा केरल और लद्दाख, तीसरा असम और हरियाणा और चौथा गुजरात और तेलंगाना। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही है, केरल और लद्दाख। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव के दौरान होता है। पहला विकल्प है मंत्रियों एवं उनके मुखियाओं की परिषद, दूसरा है योग्य नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव, तीसरा विकल्प है निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव और चौथा विकल्प है पंचों सहित सभी चयनित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है, निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव। अगला प्रश्न है, यह भारतीय संविधान के निम्नलिखित विशेषता की व्याख्या करता है। पहला विकल्प है संघवाद, दूसरा शक्तियों का बंटवारा, तीसरा धर्मनिरपेक्षता और चौथा संसदीय शासन। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, संघवाद। अगला प्रश्न है, भारतीय के दिन को याद करने के लिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। पहला विकल्प है भारत के पहले आम चुनाव, दूसरा
भारत की स्वतंत्रता, तीसरा संविधान के लागू होने और चौथा संविधान का लेखन पूरा। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है, संविधान के लागू होने। 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, तो उसी की याद में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 1905 के बंगाल विभाजन के बाद के स्वदेशी आंदोलन को भारत के किस क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया? पहला विकल्प है बंगाल, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा असम और चौथा पंजाब। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही है, आंध्र। अगला प्रश्न है, अगर आप 0 अंक अक्षांश पर हैं तो आप पर खड़े होंगे। पहला है विषुवत व्रत, दूसरा उत्तरी ध्रुव, तीसरा मकर रेखा और चौथा दक्षिण ध्रुव व्रत। तो इस प्रश्न में ए विकल्प सही है, विषुवत व्रत। ये होता है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरें। प्रेयरी है। पहला विकल्प है चीतों का घर, दूसरा मवेशी पालने के लिए उपयुक्त जगह, तीसरा दिन के समय बहुत गर्म और रात के समय बहुत ठंडा और चौथा ठंडे रेगिस्तान। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही है, मवेशी पालने के लिए उपयुक्त जगह। प्रेयरी जो है वो घास के मैदान है और ये कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका उपमहाद्वीप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों को किन 2 प्रकार की समानता सुनिश्चित करता है? पहला विकल्प है प्रतिष्ठा और अवसर, दूसरा आय और धन, तीसरा संपत्ति और प्रतिष्ठा और चौथा अवसर और आय। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, प्रतिष्ठा और अवसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन भोपाल गैस त्रासदी के संबंध में सही है? पहला विकल्प है यूनियन कार्बाइड आश्चर्यचकित रह गई थी जब त्रासदी हुई। यूनियन कार्बाइड तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है, जहरीली गैस के संपर्क में आने वाले अधिकांश लोग गरीब कामकाजी परिवार से थे। कब हुई थी भोपाल गैस त्रासदी? 1984 में। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ है? पहला विकल्प है मुख्य न्यायिक अधिकारी, दूसरा मुख्य बैंकर, तीसरा मुख्य व्यापारी और चौथा मुख्य शिल्पकार। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही है, मुख्य शिल्पकार। अगला प्रश्न है, वो से छाल कहाँ पाई गई जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं लिखी गई? पहला विकल्प है कश्मीर, तीसरा महाराष्ट्र, तीसरा बंगाल और चौथा बिहार। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, कश्मीर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मेल नहीं खा रहा? तो इसमें ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। महाबलीपुरम यहाँ चोर नहीं पल्लव आएगा, इतनी ये डी गलत है और गलत ही पूछा गया है। विकल्प में इसमें डी ही सही है, यही गलत मेल खा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है? पहला विकल्प है शिव सागर, दूसरा सूर सारावली, तीसरा विकल्प है साहित्य रत्ना और चौथा है साहित्य लहरी। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है, साहित्य रत्ना। ये सूरदास द्वारा संकलित नहीं है, जबकि ये तीनों रचनाएं सूरदास द्वारा संकलित हैं। किस क्षेत्र में भूस्वामियों को वेलार कहा जाता था? पहला विकल्प है महाराष्ट्र क्षेत्र, दूसरा तमिल क्षेत्र, तीसरा पंजाब क्षेत्र और चौथा बंगाल क्षेत्र। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही है, तमिल क्षेत्र। अगला प्रश्न है, पूर्व मद्रास में स्थापित वेद समाज प्रेरित था? पहला विकल्प है प्रार्थना समाज द्वारा, दूसरा विकल्प है आर्य समाज द्वारा, तीसरा विकल्प है ब्रह्म समाज द्वारा और चौथा विकल्प है युवा बंगाल आंदोलन द्वारा। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है, ब्रह्म समाज द्वारा। अगला प्रश्न है, इस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे? पहला विकल्प है कैनिंग, दूसरा डलहौजी, तीसरा हार्डिंग और चौथा एलगे। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा में केसरी अखबार छपता था? पहला विकल्प अंग्रेजी, दूसरा बंगला, तीसरा मराठी और चौथा उर्दू। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है, केसरी अखबार जो था वो मराठी भाषा में छपता था।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक्ट से भारतीय संविधान द्वारा काफ़ी संख्या में प्रावधान लिए गए? पहला विकल्प है 1909 एक्ट, दूसरा 1991 एक्ट, तीसरा 1935 एक्ट और चौथा भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है, 1935 एक्ट। अगला प्रश्न है, सूर्य पूर्व में उदय होता है क्योंकि? पहला विकल्प है पृथ्वी सूर्य से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, दूसरा है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, तीसरा विकल्प है पृथ्वी अपने अक्ष पर बैठी हुई है और चौथा विकल्प है पृथ्वी का चक्कर 24 घंटे लेता है। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। अगला प्रश्न है, दक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा है? पहला है सतपुड़ा श्रेणी, दूसरा विंध्य श्रेणी, तीसरा सह्याद्री और चौथा नीलगिरी। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है, सह्याद्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल संपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं? पहला समाचार पत्र, दूसरा रेडियो, तीसरा सेल्यूलर फोन और चौथा टेलीविजन। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है, सेल्यूलर फोन। अगला प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न है, भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाती है? पहला विकल्प है यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, तीसरा विकल्प है दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका और चौथा दक्षिण पूर्वी अफ्रीका। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही है, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका। तो ये सामाजिक अध्ययन के टॉप 100 प्रश्न थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।